आज हम समझेंगे एक बड़ा जटिल सा मुद्दा है। समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, ये सब क्या है? तो एक कंसेप्ट होता है उदारवाद और एक कंसेप्ट होता है आपका साम्यवाद। उदारवाद का बेसिक मतलब ऐसा है कि ऐसा वर्ग या ऐसे लोग जो पूंजीवाद के समर्थक हैं, ये पूंजीवाद के समर्थक लोग कहलाते हैं। और साम्यवाद का मतलब है जो मार्क्स के विचारों के समर्थक हैं, मार्क्सवादी लोग। ठीक। तो पूंजीवाद से मतलब ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति जो कार्य करना चाहे वो करे और जितना कार्य करना चाहे उतना कार्य करे। ठीक। तो उदारवाद का जो केंद्र में रहेगा, इस प्रकार के लोगों के केंद्र में एक पॉइंट होता है, वो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंधे समर्थक होते हैं। जब उदारवाद 17वीं 18वीं सदी में शुरू हुआ, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी, तो उस समय जो उदारवाद शुरू हुआ उसको बोलते थे नकारात्मक उदारवाद या प्रारंभिक उदारवाद। प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक, नेगेटिव लिबरलिज्म। उदारवाद को इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलिज्म, LIBER। ये लिबर्टी शब्द से बना है। लिबर्टी का आपको मतलब पता है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंधे समर्थक थे। इनका मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्र है और वो जो उद्यम करना चाहे और जितना मुनाफा कमाना चाहे वो कर सकता है। इस प्रकार की जो सोच वाले व्यक्ति थे वो प्रारंभिक उदारवादी या फिर नकारात्मक उदारवादी कहलाए। और ये 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है। जब 19वीं शताब्दी तक पहुंचे तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। लोग बोलने लगे कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समाज का थोड़ा सा कल्याण करना या कुछ समाज के हिस्से में भी देना, एक ये भी लोगों का हिस्सा होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं आधुनिक उदारवाद, या इसी को पॉजिटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं। जो प्रारंभिक या नकारात्मक उदारवादी थे वो बहुत दुष्ट किस्म के व्यक्ति थे शुरुआत में जो थे। जॉन इसी में आप स्पेंसर का नाम लिख लीजिए, और स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, एडम स्मिथ, उसका नाम है। बेंथम का नाम इसमें आता है। स्पेंसर तो ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में बोलते हैं कि उसने कहा था कि जितना मुनाफा कमा सकते हैं कमाना है, समाज जाए भाड़ में। अगर कोई मरता है मेरे उद्योग के बीच में तो वो मर जाए, मेरा उद्देश्य एकमात्र यही होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो प्रारंभिक उदारवादी जो थे उनका एकमात्र उद्देश्य था मुनाफा कमाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी उनकी नहीं होती थी। वो ऐसा मानते थे कि समाज के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने उद्यम स्थापित किया, जोखिम लिया है और उसके बदले मुनाफा कमाएंगे। संसाधनों का बेहतर उपयोग ये लोग करते थे। ठीक। आधुनिक उदारवाद जो 19वीं सदी में शुरू हुआ, उनमें ये कहा गया, एक कंसेप्ट ये आ गया कि थोड़ा सा हिस्सा समाज के प्रति भी समर्पित हो। ठीक। अगर हम एक टाइमलाइन बनाए ऐसा, ठीक, तो यहाँ पे उदारवादी चरण आप रखिए। ये वो लोग थे जो 100% व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। 100% स्वतंत्रता थी और 0% समानता। ये व्यक्ति की समानता के पक्ष में नहीं बोलते थे। और यहाँ पे जो थे मार्क्सवादी, वो 0% स्वतंत्रता पे यकीन रखते थे। व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ और सिर्फ समानता होनी चाहिए। और 100% समानता, व्यक्ति की 100% समानता में यकीन रखते थे। उनका कहना था कि निजी व्यक्ति का कोई उद्यम नहीं होगा, जो भी उद्यम होगा वो समाज का होगा। समाज के लोग मिलकर काम करेंगे और मुनाफा आपस में बांट लेंगे। जितना व्यक्ति की जरूरत है उसके हिसाब से उसको वेतन दिया जाएगा और जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार काम किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है वो है क्षमता के अनुसार, और क्षमता के अनुसार और योग्यता और जरूरत के अनुसार। ठीक। जितनी क्षमता है उतना काम लो और जितना उसको जरूरत है उतना उसको वेतन दो, ये वाला। मार्क्सवादी जो विचार को, देखिए ये एक विचार है और इसको जो धरातल पे लाया वो कहलाता है साम्यवाद। मार्क्सवाद ने एक विचार दिया
और इसका सैद्धांतिक पक्ष ये है, व्यवहारिक पक्ष बोलना चाहिए, इसका व्यवहारिक पक्ष जो है वो है साम्यवाद। ठीक, और उदारवाद पूंजीवाद का जो व्यवहारिक पक्ष है वो है उदारवाद। ठीक है, अब ये प्रारंभिक हुआ और ये हुआ आधुनिक। 1950 के आसपास जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, 1929 में आर्थिक मंदी हो चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, त्राही त्राही है चारों तरफ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, यूएन जैसी संस्थाएं स्टैब्लिश हो गई हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बन चुकी हैं और मानवाधिकारों के बारे में बात होने लगी है। तो जब मानवाधिकार केंद्र में आने लगे, मानवाधिकारों के बारे में बात होने लगी, तो फिर इन लोगों ने अपने विचारों में कुछ परिवर्तन किया। तो एलपीजी आने के बाद, एलपीजी मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आने के बाद इनके व्यक्तित्व में, इनके विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ। तो प्रारंभिक उदारवाद के जो परिवर्तन हुआ और एक नई विचारधारा जो आई, उसको हम बोलते हैं नव उदारवाद। नव उदारवाद का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने समाज के कल्याण के लिए थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। अगर हम इस टाइमलाइन में देखें तो एकदम 100% स्वतंत्रता नहीं, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा 90% के आसपास ले लें तो हमारे ये वाला वर्ग आ जाता है जो पहले नंबर पे है। ठीक, और आधुनिक जो है ये 50% है सपोज, तो आधुनिक जो है ये दूसरे नंबर पे जो है वो यहाँ आ जाएगा। लगभग 60% स्वतंत्रता ये मानते हैं कि 60% स्वतंत्र रहनी चाहिए। देखिए ये जो है ना, ये सब के सब उदारवाद के समर्थक हैं, और उदारवाद मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक। और पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर फोकस रहता है, केंद्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, ना कि समानता। ठीक, तो हम नव उदारवाद कहें। और एक आधुनिक उदारवाद के विचारों में जो परिवर्तन हुआ और जो नई विचारधारा आई, उसको हम बोलते हैं समतावाद। ठीक है, तो समतावाद टाइमलाइन में देखें आप, थोड़ा और नजदीक आ गया। ये मान लो 55% स्वतंत्रता और 45% समानता की बात करने लगे। ये समानता को ज्यादा बल देने लगी। समानता को बल देने से मतलब व्यक्ति की जो कमाई है या व्यक्ति जो मुनाफा कमा रहा है उसमें समाज का हिस्सा बढ़ जाए। समाज का हिस्सा जब बढ़ जाएगा तब हम उसको बोलेंगे कि समतावाद। इसको अपन 0.3 ले लो और इसको 0.4 ले लो, तो 3 वाला पॉइंट आपका ये है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे ले लीजिए सपोज। ठीक, और समतावाद जो है वो ये वाला पॉइंट ले लीजिए 4 नंबर। ठीक, तो ये 3 नंबर। तो केंद्र में इनके क्या है, अभी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है, ये पूंजीवाद के समर्थक ही हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि हाँ बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू में हमें समाज के प्रति जिम्मेदारी अपनी रखनी चाहिए। इसी समानतावाद के समर्थकों में आप जो है हमारे अमर्त्य सेन का नाम ले लीजिए, और अभी जो नोबेल प्राइज मिला है अभिजीत बनर्जी नाम है शायद उनका ना, तो और उनकी वाइफ भी थी डूफ्लो, उनको जो मिला है वो नाम यहाँ पे ले लीजिए। या अंग्रेजों में अगर नाम देखें तो जॉन रॉल्स एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है, जॉन रॉल्स का नाम आता है। आधुनिक नव उदारवाद से समतावाद की तरफ जब बढ़ रहे थे तो एक व्यक्ति का नाम है जेएस मिल। जेएस मिल शुरुआती फेज में जो है वो उदारवादी का घोर समर्थक था। ये 1850 के आसपास से शुरुआत में लिख रहा था और 1880 के आसपास, आप मान लीजिए 1880 के आसपास जब ये पहुंचा तो मार्क्स के कांटेक्ट में आया। ये इंग्लैंड में ही रहता था, वहीं पे कार्ल मार्क्स भी रहते थे। क्रांतियां हो रही थी, औद्योगिक क्रांति अपने स्तर पर थी, तो श्रमिक जो भी हैं वो भी अपना संगठन बना रहे थे और क्रांति और अपना मानवाधिकारों की चर्चा चल रही थी। तो जेएस मिल लेटर फेज में जब अपनी दूसरी किताब लिख रहा था तो कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित हुआ और आधुनिक उदारवाद की तरफ इसका रुझान बढ़ गया। जेएस मिल और एक नाम और है लास्की। जेएस मिल और लास्की ने एक शब्द भले इस्तेमाल ना किया हुआ, लेकिन जो कंसेप्ट दिया था वो था कल्याणकारी राज्य का। तो आज हम जो भारत कल्याणकारी राज्य है वो कहीं ना कहीं जेएस मिल और लास्की, एच जे लास्की, इनके दिमाग की उपज है।
इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि समाज को कुछ अपनी आय का, किसी उद्यमी को अपनी आय का कुछ हिस्सा समाज के हित में भी खर्च करना चाहिए। ठीक। अब साम्यवाद, साम्यवाद में जो है वो लोग सबसे ज्यादा समानता पे यकीन रखते हैं कि भाई इनके केंद्र में, अगर आप 50% से यहां तक देखें, मार्क्सवादी और साम्यवादी, तो ये इनके विचारों के केंद्र में व्यक्ति की समानता होती है। ये स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं देते, ये स्वतंत्रता नहीं मानते, ये मानते हैं व्यक्ति समान होंगे, सभी लोग समान हैं और समाज मिलकर उद्यम करेगा और जो मुनाफा होगा वो आपस में बांट लिया जाएगा जिसकी जितनी जरूरत है उसके अनुसार। ठीक। अब यही कंसेप्ट बाद में समाजवाद बना। ठीक है। और समाजवाद में, अच्छा, कार्ल मार्क्स जो है ये हितों की पूर्ति के लिए हिंसा का समर्थक करते हैं, ये हिंसावादी हैं। ठीक। लेकिन समाजवाद जब आगे पहुंचा, इसी के विचारों में और उन्नति हुई, लेनिन वाले जो विचार हैं, रूस की क्रांति 1917 में हुई, आपने उसको इतिहास में पढ़ा होगा, तो ये लोग हिंसा में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखते और एक नया टर्म आया, फेबियन सोशलिज्म, फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद के समर्थक भारत में सबसे बड़े समर्थक जो हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक। ये व्यक्ति की समानता में यकीन रखते हैं, स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है उनका। लेकिन ये देखिए, एक तरफ अगर हम समतावाद की बात करें तो समतावाद यहाँ आएगा आपका, और समाजवाद की बात करें तो यहाँ आएगा। तो इनके विचारों में आपस में ज्यादा समानता होगी कि इनके विचारों में या इनके विचारों में। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पंजाब का कोई व्यक्ति है ना, ये पंजाब का कोई व्यक्ति है और ये तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है। ठीक। पंजाब, तमिलनाडु, और यहाँ पे पंजाब और ये कोई लाहौर का व्यक्ति है। तो पंजाब के व्यक्ति की और लाहौर के व्यक्ति की, इन दोनों में समानता ज्यादा होगी, भाषा में, रहन सहन में, खान पान में, या इन दोनों में समानता होगी? ऑब्वियसली इन दोनों में समानता ज्यादा होगी। तो नेहरू का जो समाजवाद है वो फेबियन समाजवाद की तरफ है। ठीक। तो ये था पूरा उदारवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। ठीक। इसको मिटा के एक आसान भाषा में एक टाइमलाइन जैसा बना के याद रखने के लिए, ठीक, ये उदारवादी यहां पे और ये यहाँ पे साम्यवादी। अगर साम्यवादी की चर्चा आप कर रहे हैं तो इनके केंद्र में जो रहेगा वो रहेगा व्यक्ति की समानता, और इनके केंद्र में जो रहेगा वो रहेगी व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक। ये बोलते हैं कि राज्य की नीति जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे, तो राज्य की अहस्तक्षेप की नीति मानते हैं ये लोग। राज्य का काम जो है, देश का काम है, सरकारों का काम जो है वो है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, आप ये व्यवस्था बनाए रखें कि समाज अच्छे से चले, अर्थव्यवस्था में आप हस्तक्षेप ना करें, वो पूंजीपतियों को ही चलाना दें। उदारवादी मतलब यहाँ पे पूंजीवादी। और ये लोग जो हैं वो मानते हैं मार्क्सवादी विचार को, और मार्क्स बोलता है कि समाज में राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, राज्य जो है वो हस्तक्षेप करे आर्थिक नीतियों में, राज्य स्वयं उद्यम करे और उसका जो लाभ है वो सभी में बांट दें। जब ये व्यवस्था, ये 50%, जब ये व्यवस्था थोड़ी सी और लचीली हुई तो ये समाजवाद कहलाया। ठीक। ये व्यवहारिक रूप से साम्यवाद स्थापित नहीं हो सकता। ये लोग बोल रहे हैं कि राज्य की जरूरत नहीं है, समाज करे। समाज मिलके कैसे करेगा? एक परिवार के 5 सदस्य मिलके एक निर्णय नहीं ले पाते, सब्जी कौन सी बने, किसी को पसंद किसी को ना पसंद, इतना बड़ा देश मिलकर कोई एकदम कैसे चला सकता है? इसलिए जरूरी है कोई एक सेंटर बॉडी हो। समाजवाद में यही था। लेनिन जो थे वो मार्क्स के समर्थक थे, मार्क्सवादी थे, लेकिन जब 1917 में रूस की क्रांति हुई तो उन्होंने अपनी सरकार स्थापित की, क्योंकि किसी ना किसी को कंट्रोल रखने के लिए एक सत्ता की आवश्यकता है। ठीक। तो समाजवाद में यही है कि सत्ता रहे, लेकिन उसका काम राज्य के जो समाज के हित में होना चाहिए, ना कि वो संसाधनों का उपभोग करने लगे। ठीक। राज्य मिलकर संसाधनों का उपयोग करे और पूरे समाज में बांट दे, ये इनकी विचारधारा। उदारवाद में शुरुआत में आप यहां देखो तो ये थे नेगेटिव, ये थे सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब मानवाधिकारों की बात होने लगी
तो इस विचारधारा में एक नया विचार जुड़ा, इसको अपन बोलते हैं नव उदारवाद। और इस विचारधारा में भी एक विचार जुड़ा जिसको अपन बोलते हैं समतावाद। ठीक, लेकिन यहां से यहां तक वाले व्यक्ति जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं, और यहाँ समाजवाद की जब भी हम कल्पना करेंगे, समाजवाद में व्यक्ति की समानता के अंदर में आएगी। शुरुआती उदारवादी जो थे बहुत ही दुष्ट किस्म के थे, जिनमें आप एडम स्मिथ जैसों का नाम रख सकते हैं। जब नव उदारवाद आया तो नव उदारवाद में आप रॉबर्ट नोजिक और मिल्टन फ्रेडमैन जैसों का नाम रख सकते हैं। आधुनिक उदारवाद में जेएस मिल का नाम होना पड़ा था। आधुनिक उदारवाद मतलब यहाँ पे समाज की आधुनिक उदारवाद में जेएस मिल और एचजे लास्की, समाज कल्याणकारी होना चाहिए, ये इन्हीं की दिमाग की उपज थी। हालांकि उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया शायद, लेकिन जो कंसेप्ट था वो यहीं पे था। ठीक है, और फिर और जब ये आगे बढ़ा तो ये समतावाद कहलाया। समतावाद का समर्थकों में अब अभी आपने जो एक लेटेस्ट नाम सुना होगा वो है हमारे बिल गेट्स। बिल गेट्स ने एक कंसेप्ट दिया है भी, क्रिएटिव कैपिटलिज्म का। ठीक, रचनात्मक पूंजीवाद है, पूंजीवाद ही लेकिन रचनात्मक पूंजीवाद। उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति को अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट करना चाहिए समाज के हितों में। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का नाम आपने सुना है। ये जितने भी अमेरिका के पूंजीपति थे सबसे मिले हमारे मार्क जुकरबर्ग और वॉरेन बफेट, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये कंसेप्ट चलाया कि हमें अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डोनेट करना चाहिए। भारत में इनके समकक्ष अगर आप मान सकते हैं तो एक अजीम प्रेम जी का नाम आता है। चैरिटी करने वाले लोग, ठीक, कि ठीक है हम पूंजीवादी हैं, उद्योग करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, लेकिन खुल के चैरिटी करेंगे ताकि समाज का विकास हो सके। ठीक, तो ये था उदारवाद और साम्यवाद। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो नंबर देगा उस पर व्हाट्सएप पे आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं।